अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो मैथ है 1 2 3 और 1 1 3 इसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5, ठीक है, ये कंटिन्यू है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट ईयर की ये मैथ है डीएई वालों की। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे हम, और रिव्यू एक्सरसाइज के जो पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की, एक दायरे की जो आर्क लेंथ है वो हमने मालूम करनी है। कट ऑन द सर्कल, एक सर्कल की, ठीक है, ऑफ अ रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 2 रेडियन, जिसका जो एंगल है वो 2 रेडियन है। तो इसके ऊपर मैंने सोल्यूशन से पहले एक डायग्राम बना लिया कि जी ये एक सर्कल है, इसकी ये वाली जो है ये आर्क लेंथ ये हमने फाइंड आउट करनी है। और इसमें देखें जो रेडियस है ये, ठीक है, जो मरकज से लेके बाउंड्री लाइन तक का फासला होता है ये हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर, और जो एंगल बन रहा है मरकज़ के ऊपर वो 2 रेडियन है, ठीक है। 5वें सवाल में वो हमें डिग्री में दिया गया था तो हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया था। इस दफ़ा जो एंगल है हमें रेडियन में ही दे दिया गया है, तो हमें कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, और ये 2017 के फर्स्ट एनुअल में पेपर में ये सवाल आया हुआ है। तो फार्मूला में बता रहा था, हम पढ़ चुके हैं कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा, वेरी सिंपल। अब देखें कि इसमें मैंने बताया था आपको कि ये शर्त है कि जो रेडियन जो थीटा है एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी रेडियन में है। कैसे कि लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है, और जो रेडियस है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। और जो हमारे पास एंगल है थीटा जिसे हम कहते हैं वो 2 रेडियन है, तो ये हमें ऑलरेडी रेडियन में दे दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब डायरेक्टली ही ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। जस्ट हमने पुट करना है L इज़ इक्वल टू आर, हमारे पास आर की जगह पर आ जाएगा ये जो हमें रेडियस दिया गया है या ये लिखा हुआ है, ये है जी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी जगह पर 3 आ जाएगा। और जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, वो है भी रेडियन में ही, तो ये 2 रेडियन है, ठीक है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2। अब ये बहुत आसानी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 टू द 6। अब एक चीज़ और भी है कि ये देखें कि जो हमारे पास रेडियस था वो सेंटीमीटर में है, तो जो लेंथ है ये हमने मालूम करनी थी, तो ये भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो ये इसका आंसर है, वेरी सिंपल, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी सेम इसी तरह का बहुत आसान और सादा सा सवाल है। इसमें देखें लिखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब हमने इसमें रेडियस मालूम करना है, आर फाइंड करना है, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लें कि जी इसमें आर हमने फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन, जब हमें दिए गए हैं लेंथ 8.4 सेंटीमीटर, यानी इस दफ़ा हमें आर्क लेंथ जो है वो खुद दे दी है। अगर आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है तो देखें, आर्क लेंथ हमें दे दी गई है 8.4, और जो एंगल है वो 2.8 रेडियन में ही दिया हुआ है, ठीक है, 2.8 रेडियन में है ये। तो ये देखें इधर भी लिखा हुआ है दायरा मैंने बनाया है। ये दायरा या सर्कल जो बनाना ज़रूरी नहीं है, जस्ट हम समझने के लिए इसको बना लेते हैं। आप डायरेक्ट भी सवालों को इस तरीके से सॉल्व कराएंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो आर्क लेंथ जो है वो 8.4 है, और जो हमारे पास एंगल है वो 2.8 रेडियन में, ठीक है। तो इसका हमने रेडियस फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला वही पुराना लगेगा, जो जो होता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और थीटा इसमें किस में होना चाहिए, रेडियन में, जो कि ऑलरेडी थीटा रेडियन में है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेंथ है हमारे पास 8.4, ठीक है, और जो हमारे पास रेडियस हमने आर फाइंड करना है, और जो एंगल है हमारे पास वो है जी 2.8, तो इधर आ जाएगा 2.8। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाय 2.8, ठीक है। जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रेडियस है, ठीक है, वो हमारे पास, ये देखें, इसको हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो एक ये कैलकुलेटर के ऊपर भी बटन होता है, ठीक है। अभी इसका किसी और मोड पे, तो अगर इसको सेट करना हो तो ये शिफ्ट दबा के 9 दबाते हैं, 3 है बराबर है, और AC प्रेस करना है तो ये आपका कैलकुलेटर रीसेट। अब ये बटन देखें, ये वर्किंग हालत में आ गया, ठीक है, ये बटे वाला है, ये बटन है ये। तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट पेपर में यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू है 8.4, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड करना था 2.8 पे, तो ये आ गया 2.8। यानी इस तरह आपको तकसीम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वाला बटन दबाने की, डायरेक्ट आप बटे वाली वैल्यू इस तरीके से इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 3, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास, चूँकि लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है,
तो रेडियस भी सेंटीमीटर में, तो 3 सेंटीमीटर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हमारा जो सवाल है 2017 में, 16 में, 17 में और 24 में पेपर में आ चुका है। इस तरह हमारे इस वीडियो के अंदर 7 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।